यूपी बोर्ड इंटर की एग्जाम डेट जारी, 17 दिन में पूरी होगी परीक्षा। 7800 सेंटर पर एग्जाम देंगे 54 लाख परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तारीखें निश्चित हो चुकी हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार शाम परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 54,35,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। 17 दिन तक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। योगी की 5 दिन में 15 रैली, अखिलेश की 14 सभाएं। अब वोटर तय करेंगे किस्मत। 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति भी यहीं से तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद सबसे कठिन उपचुनाव के गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव ही नहीं, ये रुख चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय कर देंगे। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को 18 नवंबर 4-5 पर लिखी हैं। इस पोस्ट के 1 घंटे के बाद विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब 20 नवंबर को यानी कि कल वोटिंग होगी। अखिलेश जानते हैं कि चुनाव के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति की दशा भी तय कर देंगे। यही वजह है कि सपा मुखिया ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। यूपी उपचुनाव में 6 सीटों पर एनडीए मजबूत। करहल में अखिलेश डिंपल फैक्टर, इरफान और बर्ग की सीट पर कांटे का मुकाबला। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है, जो कि सोमवार को होगा। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर जनसभा और रोड शो करके अपने अपने दावों को जनता के सामने पेश किया है। मेरठ की हवा जहरीली, 12वीं तक स्कूल बंद। AQI पहुंचा 419। यूपी में हापुड़ और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर, ग्रेड 4 लागू। धुंध के चलते सोमवार को वेस्ट यूपी के शहरों की हवा पूरे सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गई है। मेरठ में अब तक का सबसे प्रदूषित दिन रहा। रात को 8 बजे यहां AQI 419 पहुंचा। हापुड़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, यहाँ का AQI 462 दर्ज किया गया। प्रदेश का दूसरे नंबर का शहर गाजियाबाद रहा, जिसका AQI 454 पहुंच गया। तीसरा सबसे प्रदूषित शहर मेरठ है। 3 दिन जिसे दूध पिलाया वो मेरा बच्चा ही नहीं। अग्निकांड के बीच नर्स ने थमाया। बचाने वाली लक्ष्मी बोली, अब मेरा बेटा सीरियस। 3 दिन तक जिसे अपना बेटा समझकर दूध पिलाती रही, पता चला वो मेरा बेटा ही नहीं किसी और का है। आग लगने के खौफ के बाद खतरनाक मंजर सामने आ गया। वार्ड के अंदर से बच्चे लाकर लोगों को दिए जा रहे थे। मुझे भी एक बच्चा मिला। इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा मिला, लेकिन वो बच्चा मेरा नहीं है और इस बच्चे की हालत भी अब सीरियस ही है। अखिलेश बोले, आजादी के बाद ये सबसे कठिन उपचुनाव है। यूपी का भविष्य यहीं से तय होगा। डिंपल बोली, प्रशासन बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और वहीं आखिरी दिन में भाजपा, सपा, AIMIM और RLD ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव मतदाताओं के नाम पर एक्स पर चिट्ठी लिखी। कहा, मेरे प्रिय मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं, ये रुख चुनाव है जो पूरे यूपी के भविष्य को तय करेगा। वहीं कानपुर सीसामऊ विधानसभा में सपा सांसद डिंपल प्रत्याशी नसीम सोलंकी समर्थन में रोड शो करती नजर आई। नोएडा में इमारत गिरी, एक मजदूर दर पे रह गया। बांके बिहारी मंदिर में कर्मचारी और श्रद्धालुओं में मारपीट भी हुई। नोएडा में खाली प्लाट की नींव खोदते समय बगल से दीवार गिरी। मलबे में 3 मजदूर दब गए। पुलिस प्रशासन की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 को निकाला। 1 की मौत हो गई। 2027 में सरकार बनाने ही बुनियादी है उपचुनाव। फूलपुर में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की जनसभा। भाजपा सरकार
प्रसाधन निशाना फूलपुर उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी नेताओं ने 2 जनसभाएं की। सपा प्रत्याशी के मुताबिक सिद्दीकी को जितने भी अपील की गई थी, बजहा झूसी की यादव चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सपा विधायक बोले, धांधली के लिए भाजपा ने खरीदे बुर्के। कानपुर में मुस्लिम इलाकों में धीमी कराई गई पोलिंग, फर्जी वोटर आईडी बनाए गए। सीसम उपचुनाव में मतदान से पहले सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भाजपा पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। विधानसभा के इस चुनाव में विधायक ने कहा है कि मतदान में धांधली हुई, बुर्के खरीदे गए, महिलाओं को जबरदस्ती वोट दिलवाया गया जो कि फर्जी वोट था।